देखो, एग्जाम्स बिल्कुल सर पे हैं और मुझे पता है तुम में से बहुत लोग ना अभी रात रात भर जागकर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल अपने कॉमर्स के चैप्टर्स लिटरली रटने की कोशिश कर रहे हो। एक सच बताऊं, रट्टा मारने से एक्चुअली कुछ नहीं होने वाला। आई वॉज रीडिंग दिस ओपन लेटर रिटन बाय डॉक्टर CB गुप्ता इन हिज टेक्स्ट बुक, और उन्होंने एक बहुत डीप बात बोली है अपने स्टूडेंट्स को। उन्होंने कहा कि सक्सेस इन एग्जाम्स इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क, इट्स अ टेक्निक। तुम कितने घंटे पढ़ते हो इससे ज्यादा मैटर करता है कि तुम कैसे पढ़ते हो। तो आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम तुम्हारे सारे बैकलॉग्स क्लियर करेंगे। हम चैप्टर 2 नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इसको ऐसे डिकोड करेंगे कि एग्जाम हॉल में बैठे बैठे तुम्हें अपने हॉस्टल और कॉलेज लाइफ के एग्जाम्पल्स याद आएंगे। नो रोबोटिक टेक्स्ट बुक रीडिंग, बस प्योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। तो आज के इस सेशन में हम 5 कोर टॉपिक्स डिस्कवर करने वाले हैं। द एग्जाम स्ट्रगल, इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्हाट इज बिजनेस रियली, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस, और फाइनली द रियल रोल ऑफ प्रॉफिट। लिसन केयरफुली। Dr. CB Gupta strongly writes, what is important is not simply how much you study, but also how you study. The method. इस वर्ड पे ध्यान दो, मेथड। जब हम कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझते हैं ना, तो हम एक्चुअल में अपना टाइम बचा रहे होते हैं। मगिंग अप टेक्स वीक्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेक्स मिनट्स। तो आज हम एग्जैक्ट वही मेथड यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Section 1. Economic versus non-economic. सोचो जरा, तुम अपने 24 आवर्स कैसे स्पेंड करते हो। इन सभी ह्यूमन एक्टिविटीज को ब्रॉडली 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसको एक बहुत रिलेटेबल एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन एक नर्स है जो एक बड़े हॉस्पिटल में ड्यूटी करती है। वहां वो पेशेंट्स की केयर करती है और एंड ऑफ द मंथ उसको एक प्रॉपर सैलरी मिलती है। ये उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न अ लिविंग एंड एक्वायर वेल्थ। सब कुछ पैसे में मेजर हो रहा है। अब सोचो, वही सेम नर्स घर आती है और अपनी बीमार माँ की देखभाल करती है। मेहनत बिल्कुल सेम लग रही है, काम भी सेम है, बट शी इज नॉट चार्जिंग हर मदर एनी मनी, राइट? ये प्योर लव और अफेक्शन की वजह से कर रही है। तो ये बन गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द ऑब्जेक्टिव हियर इज प्योर सेंटिमेंटल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन। सो द बेसिक डिवाइडिंग लाइन कोई एक्टिविटी नहीं है। द डिवाइडिंग लाइन इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट एक्टिविटी। अब एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो तुम्हें बस ये 5 सिंपल पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक मोटिव होना चाहिए, मतलब क्लियरली पैसा कमाना। सेकंड, प्रोडक्टिव, यू हैव टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, मनी, रॉ मटेरियल्स, इन सबको इंटेलिजेंटली यूज करना। एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पॉइंट नंबर 4 इज लीगली वैलिड। तुम्हें लाउडली वॉर्न कर रही हूं, एग्जाम में गलती से भी इलीगल चीजों को इकोनॉमिक एक्टिविटी मत बोल देना। गैम्बलिंग, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, देखो इन सब में पैसा इन्वॉल्व जरूर है, बट दे आर नॉट लीगली वैलिड और सोशली डिजायरेबल। तो एग्जाम के हिसाब से दीज आर स्ट्रिक्टली आउट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेफिनेशन। ऑनेस्टली बताना, कमेंट्स में लिखकर बताओ किस किस को लगता था कि दोस्तों के साथ कैफे में पैसे स्प्लिट करना या किसी दोस्त को पैसे उधार देना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बहुत लोग ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। रिमेंबर, जस्ट बिकॉज मनी इज चेंजिंग हैंड्स इट डजंट मेक इट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए प्रॉपर वेल्थ क्रिएशन और इकोनॉमिक मोटिव होना ही चाहिए। इट्स अ मैसिव डिफरेंस। Section 2. What is business really? हमने ब्रॉड इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो समझ ली, बट आखिर ये बिजनेस क्या है? नोट दिस डाउन। Business is an economic activity concerned with the production and exchange of goods or services with the object of earning profits. ये एकदम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, पर इसको थोड़ा कैजुअल टर्म्स में समझिए। इमेजिन तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने कॉलेज के फेस्ट में एक मैगी और चाय का स्टॉल लगाया। तुमने रॉ मटेरियल्स खरीदे, दैट इज प्रोडक्शन या प्रिपरेशन। फिर तुमने उसको बाकी स्टूडेंट्स को सेल किया, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स। और तुम्हारा एंड गोल क्या था? सोशल सर्विस करना? नहीं यार, तुम्हारा गोल था प्रॉफिट कमाना, ताकि बाद में तुम लोग एक बढ़िया ट्रीट ले सको। दैट इज लिटरली व्हाट अ बिजनेस इज, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। अब आते हैं उस क्रूशल कॉन्सेप्ट पर जहां 90% स्टूडेंट्स अपने मार्क्स लूज करते हैं। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों को कभी मिक्स मत करना। देखो, बिजनेस में तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है सिर्फ प्रॉफिट कमाना, लाइक अ फैक्ट्री ओनर। इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिस्क हाई है। प्रोफेशन में यू नीड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर। यहाँ मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना अगेंस्ट अ प्रोफेशनल फी, थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट, थोड़ा कम रिस्क। और एम्प्लॉयमेंट, वो तो सिंपल जॉब है बॉस, जहाँ तुम एक एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हो फॉर अ फिक्स सैलरी, लाइक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस। जीरो रिस्क, जीरो इन्वेस्टमेंट, बस सुबह उठो और अपनी जॉब पर जाओ, सिंपल। एग्जाम हॉल में इन तीनों प्रैक्टिकल डिफरेंसेस को जरूर विजुअलाइज करना। Section 3. Objectives of a business. काफी लोगों को लगता है कि बिजनेस का सिर्फ एक ही गोल होता है,
अंधा पैसा कमाना। बट नो, अ बिजनेस हैज मल्टीपल डिस्टिंक्ट गोल्स। सोचो तुम एक कॉलेज फेस्ट कमेटी के हेड हो, क्या तुम्हारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है? नहीं ना, तुम्हें बजट भी तो मैनेज करना है। दैट्स एग्जैक्टली लाइक द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। उसके साथ साथ तुम्हें इंश्योर करना है कि स्टूडेंट्स के साथ कोई चीटिंग ना हो, क्वालिटी इवेंट्स हो। दैट्स द सोशल ऑब्जेक्टिव, फेयर प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिटी वेलफेयर। फिर जो तुम्हारी कोर टीम दिन रात मेहनत कर रही है, उनका ध्यान रखना, उनको मोटिवेट करना भी तो जरूरी है ना। दैट इज द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड फेयर वेजेस। और फाइनली, फेस्ट ऐसा हो जिससे तुम्हारे कॉलेज की ओवरऑल रेपुटेशन बढ़े और कोई रूल्स ब्रेक ना हो। दैट ट्रांसलेट्स टू द नेशनल ऑब्जेक्टिव, कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लॉ कंप्लायंस। एक सक्सेसफुल बिजनेस को ये चारों ऑब्जेक्टिव्स एक साथ बैलेंस करने पड़ते हैं। और यहाँ आता है तुम्हारा अगला ट्रैप। ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अबाउट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और तुम वहां सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के बारे में लिख कर आ गए, तो बॉस डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे। यू हैव टू मेंशन द सोशल, ह्यूमन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। एग्जामिनर एग्जैक्टली यही देखना चाहता है कि तुम्हें पूरी पिक्चर क्लियर है, सिर्फ आधी अधूरी नॉलेज नहीं। वेक अप एंड लॉक दिस इन योर ब्रेन राइट नाउ। Section 4. The real role of profit. तो अब पॉइंट ये है, अगर एक बिजनेस के इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो आखिर प्रॉफिट का रोल क्या है? प्रॉफिट को बिल्कुल वैसे समझो जैसे तुम्हारी लिमिटेड मंथली पॉकेट मनी। तुम इसको कैसे एलोकेट करते हो? सबसे पहले सर्वाइवल, तुम्हारा बेसिक मेस का बिल, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। सिमिलरली, एक बिजनेस को मार्केट में जिंदा रहने के लिए बेसिक प्रॉफिट चाहिए टू कवर इट्स डेली कॉस्ट्स। सेकंड है ग्रोथ। तुम थोड़े पैसे सेव करते हो ना नया लैपटॉप लेने के लिए, ताकि तुम और बेटर परफॉर्म कर सको। बिजनेस भी बिल्कुल वैसे ही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता है, नई मशीन्स लेने या नए मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए। एंड फाइनली रिवॉर्ड। जब एग्जाम्स क्लियर होते हैं तो दोस्तों के साथ मूवी प्लान करते हो, राइट? वैसे ही बिजनेसमैन ने जो इतना बड़ा रिस्क लिया है, प्रॉफिट इज लिटरली द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग दैट हाई रिस्क। तो प्रॉफिट कोई बुरी चीज नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ and as a reward. लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, द टेक्स्ट बुक एक्सप्लिसिटली मेंशंस ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट प्योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर किसी बिजनेस का एक लौता फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। डेटा कहता है कि जब बिजनेसेस अंधा प्रॉफिट चेस करते हैं तो दे इग्नोर देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स स्टार्ट हो जाता है, कम वेज में ज्यादा घंटे काम करवाना, और निग्लेक्ट ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर होता है, मतलब क्वालिटी गिरा देना या मिलावट करना। एज पर आवर सिलेबस, while profit is highly essential, it cannot be the sole maximizing objective without balancing human and social needs. It's a very neutral, clear-cut line drawn by Dr. Gupta here. तो देखो, आते हैं वापस उसी बात पर जहां से हमने स्टार्ट किया था। एग्जामिनेशन इज अ टेक्निक, मास्टर द मेथड, नॉट जस्ट द आर्स। आज हमने कुछ ही मिनट्स में बुक की हैवी लैंग्वेज को रियल लाइफ कॉलेज और हॉस्टल एग्जाम्पल से कनेक्ट कर दिया। अब जब तुम अपनी टेक्स्ट बुक खोलोगे ना तो वो बोरिंग नहीं लगेगी, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी एक क्लियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन चुका है। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करना है। अगर इस एक्सप्लेनर से तुम्हारा कोई भी बैकलॉग क्लियर हुआ है तो डू अ सॉलिड फेवर फॉर योर फ्रेंड्स। इस एक्सप्लेनर को अपने कॉलेज या स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो यू डोंट मिस द नेक्स्ट चैप्टर। पर हाँ, जाने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अगर एक बिजनेस लीगली सब सही कर रहा है बट मॉरल और सोशल ग्राउंड्स पे सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या उसको सच में एक सक्सेसफुल बिजनेस मानना चाहिए? लेट मी नो योर ऑनेस्ट थॉट्स इन द कमेंट्स। कीप ग्राइंडिंग बट स्मार्टली।